आज इतने अरसे के बाद अपने तीनों बच्चों के साथ बैठ के बेफिक्री से चाय पी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये अरसा गिन रही हैं अम्मी? मैं तो अक्सर उंगलियों पे वो अरसा गिनती हूँ जब हम चारों ने एक साथ बैठकर अब्बा के साथ चाय नहीं पी। याद है मुझे वो शाम आज भी, जब हम चारों अब्बा जान के साथ बैठे चाय पी रहे थे और फिर मुझे दोस्तों ने बुला लिया। इतने साल गुजर गए हैं अम्मी, लेकिन उनके साथ कभी दोबारा बैठने का जी ही नहीं चाहा मैंने। अरे बेटा, इसमें भला तुम्हारे दोस्तों का क्या कसूर है? किसको मालूम था कि जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारे पीछे तुम्हारे अब्बा की हालत इतनी खराब हो जाएगी। सही कह रही हैं आप। उन बेचारों का क्या कसूर? लेकिन हम सभी कहाँ जानते थे कि वो आपको याद होगा अम्मी, रात को अक्सर अब्बा अपने कमरे में जहां पे बैठे हिसाब जोड़ रहे होते थे तो अक्सर वो आपसे कहते थे कि सफिया तुम मुझे फिर बिना बताए वॉलेट से पैसे निकाल चुकी हो ना, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं हिसाब जोड़ने की और हिसाब जुड़ के नहीं दे रहा है। और मैं साइड पे खड़ा हुआ हंस रहा होता था क्योंकि वो पैसे तो मैंने निकाले होते थे। आप लोगों के पास से उठते वक्त मैंने एक बार आप लोगों को पलट के देखा था। आप तीनों अब्बा के साथ बैठे हंसते मुस्कुराते चाय पी रहे थे। मैंने कहा मैं दोस्तों में जा रहा हूं अब्बा, तो अब्बा ने मुझे रोका कि बेटा आज रुक जा, बहुत अरसे बाद साथ बैठे हैं। मैंने कहा कि अब्बा फिर बैठ जाएंगे, हम कौन सा अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, हमेशा साथ से हैं हम। पर पता नहीं क्यों मैं रुका नहीं और बस चला गया वहां से। मेरा कसूर है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनके आखिरी लम्हों में उनके साथ नहीं था मैं। अरे जो था वो भी अच्छा था, जो है वो भी अच्छा है, और जो होगा इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। जब सब कुछ इतना अच्छा ही है तो हम लोग सब पास्ट में क्यों रहे, प्रेजेंट में रहते हैं ना। अच्छा अम्मी, एक बात बताएं, आप तो अब्बू को शादी से पहले से जानती थी ना, आपको तो उनकी बहुत याद आती होगी। हाँ, तुम्हारे अब्बा अपना अक्स तुम तीनों बच्चों में छोड़ गए। जब मैं उनकी बेलौस मेहनत को याद करती हूँ तो महर को देख लेती हूँ। जब उनकी मौजूदगी में होने वाले तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की याद आती है तो अनस को देखती हूँ, और जब किसी बात पर उनका बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसना याद करती हूँ तो तुम्हें देख लेती।